लड़का बचपन से ही मोहर लगाने की प्रैक्टिस करता था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक सरकारी कर्मचारी बने। जब बाकी बच्चे डॉक्टर या वैज्ञानिक बनने का सपना देखते थे, तब वे सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता था। लड़के का नाम केट था। उसके पिता खुद सरकारी विभाग में काम करते थे। केट रोज देखता कि वहाँ बड़े लोग या तो चाय पी रहे होते या फिर बातें कर रहे होते। इतनी आरामदायक नौकरी देखकर वो उनसे बेहद प्रभावित था। बचपन से ही उसने ठान लिया था कि उसे भी सरकारी कर्मचारी बनना है। सपना पूरा करने के लिए वो घर पर दिन रात मोहर लगाने की प्रैक्टिस करता और बड़े लोगों की तरह फोन रिसीव करना भी सीखता था। मेहनत रंग लाई और बड़ा होकर केट को वो सरकारी नौकरी मिल गई जिसकी सब लोग इच्छा करते हैं। अब सब उसे राजा की तरह ट्रीट करते। अगर वो कह देता कि शाम को फुटबॉल खेलने जाना है तो उसके गर्लफ्रेंड और सास ससुर तुरंत तैयार हो जाते। हाथ हल्का सा हिलाता और ससुर जी भागकर उसे शराब परोस देते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नौकरी सरकारी थी। केट 38 साल का हो चुका था, मगर आदतें आज भी बच्चे जैसी थी। रोज 11 बजे उठता, माँ नाश्ता बनाकर रख देती। ऑफिस घर के बिल्कुल सामने था, साइकिल चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर से कोई दूसरा उसके लिए रोजाना टाइम कार्ड भी लगा देता। उसका काम सिर्फ मोहर लगाना, थोड़ा बहुत इशारा लेना और आराम से सरकारी तनख्वाह खाना। कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन उसकी मौज की जिंदगी ज्यादा समय टिक नहीं पाई। सरकार ने अधिकारियों की संख्या कम करने और विभाग को सरल बनाने के लिए सुधार शुरू कर दिए। सभी कर्मचारियों को मीटिंग के लिए बुलाया गया और 8 छूट नियम बताए गए। 30 साल सेवा वाले नहीं हटेंगे, पुलिस वाले नहीं हटेंगे, शादीशुदा और बच्चे वाले नहीं हटेंगे। केट बेहद कॉन्फिडेंट था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन 7वें नियम तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। अब केट भी घबराने लगा और 8वां नियम सुनकर वो टूट गया। पूरा विभाग सिर्फ उसी पर लागू होता था। केट घर लौटा तो मायूस था। उसने अपने बूढ़े माता पिता पर गुस्सा निकाला कि 70-80 साल की उम्र में भी उन्हें कोई बीमारी नहीं है। नौकरी बचाने का एकमात्र तरीका बचा, तुरंत शादी। वो गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने ही वाला था कि तभी उसने मैनेजर को रेस्टोरेंट में देखा। केट भागकर बोला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दी है, मगर मैनेजर ने कहा कि अब देर हो चुकी है। सिर्फ वही लोग बचे थे जिन्होंने नोटिस जारी होने से पहले शादी की थी। केट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गर्लफ्रेंड की उंगली से अंगूठी उतार ली और शादी कैंसिल कर दी। तब तक सब खत्म हो चुका था। उसका ट्रांसफर पक्का था। दुखी मन से उसने अपनी प्यारी ऑफिस टेबल को अलविदा कहा और रोम भेज दिया गया, जहां उसे नई पोस्टिंग का इंतजार करना था। उसे मालूम था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे नहीं बल्कि उसकी नौकरी को प्यार करती थी। लेकिन तब गर्लफ्रेंड रोते हुए उसे विदा करने आई तो उसे फिर लगा कि शायद थोड़ा प्यार अब भी मौजूद है। रोम पहुंचकर उसने गर्लफ्रेंड को फोन किया, लेकिन सास ने फोन काट दिया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके विकलांग सहकर्मी के साथ थी। उधर रोम ऑफिस में असल में ट्रांसफर नहीं बल्कि निकालना था। विकल्प था, अगर वे इस्तीफे पर साइन करता तो उसे अच्छा खासा मुआवजा मिलता और अगर वो नहीं करता तो उसे देश के सबसे दूर सबसे खराब इलाकों में भेज दिया जाता। 1243 लोग इस्तीफे पर साइन कर चुके थे। सिर्फ केट अकेला था जिसने मना कर दिया। बॉस ने मुआवजा 3.5 लाख यूरो तक बढ़ाया, फिर भी उसने नहीं लिया। वो अच्छी तरह जानता था कि सरकारी नौकरी के फायदे इस पैसे से कहीं ज्यादा है। नतीजे में उसे जंगलों में भेड़ चराने भेज दिया गया, लेकिन केट वहाँ भी खूब खुश रहने लगा। फिर उसे पहाड़ियों के दूरस्थ इलाकों में विस्थापन विभाग में भेजा गया। हैरानी की बात, वो वहाँ भी खूब जम गया। फिर गलीब इलाके के बॉर्डर चेक पोस्ट भेजा गया, मगर केट जहाँ भी जाता मजे से काम करता, लोगों के लिए तोहफे भी लाता। उधर मैडम बॉस को सिर्फ एक आखिरी कर्मचारी चाहिए था जो इस्तीफा दे दे ताकि उसकी प्रमोशन हो जाए। लेकिन केट एक अटूट चट्टान की तरह खड़ा रहा। आखिरकार 3.5 लाख से मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख यूरो कर दिया गया।